Hi champs, welcome back. So this is a question from MHT CET 2019. So alpha chlorosodium acetate on boiling with aqueous sodium nitrate gives. ठीक है, अब पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. सोडियम एसिटेट अगर होता तो आप इसका स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करते? क्या आप इसको CH3CONA, क्या उसी को हम सोडियम एसिटेट बोलेंगे? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड. बट उसी एसिटिक एसिड का जब आप सोडियम सॉल्ट बनाते हो तो वो हो जाता है CH3COONA. ये क्या है आपका इतना पार्ट? CH3COONA ये आपका पार्ट है सोडियम एसिटेट. CH3CO ये जो है वो एसिटेट है और साथ में आपका Na यानी सोडियम यहाँ पे है. बट हमें चाहिए अल्फा क्लोरो सोडियम एसिटेट. अल्फा क्लोरो यानी सबसे पहले अल्फा कार्बन क्या होता है वो समझ लो. ये जो CO वाला पार्ट है ये आपका एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है. उसके पास वाला जो ये कार्बन होगा नेक्स्ट, इसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन. अब एक काम कर लो, इस अल्फा कार्बन में से CH3 है, राइट, CH3 यानी 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दो और उस पे आप Cl को लगा दो यानी क्लोरो को. बन गया क्या आपका अल्फा क्लोरो सोडियम एसिटेट? यस. इसको किसके साथ बॉइल करवाना है? एक्वियस NaNO2. सोडियम नाइट्राइड का मतलब है एक्वियस NaNO2. सोडियम नाइट्राइड होता है NaNO2. ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? Na प्लस NO2 माइनस, राइट. सो सबसे पहले क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में वो ध्यान से देखना है. सोडियम नाइट्रेट में से सोडियम और आपका अल्फा क्लोरो सोडियम एसिटेट में से Cl, ये NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा. और जैसे ही NaCl यहाँ से लीव करता है, क्या ये NO2 ग्रुप जाके इस अल्फा कार्बन पे अटैच हो सकता है? यस. सो आपका सबसे पहले जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है दैट इज CH2. अल्फा कार्बन पे क्लोरो की जगह नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 और इसके ऊपर जो बाकी का पार्ट है COONA वो एज इट इज रहेगा. क्लियर है? सो ये स्टेप होती है, ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए पहले. Cl को बस NO2 ने रिप्लेस करवाया है, NaCl बाहर गया है. अब इसे जब हम फिर से वाटर के साथ बॉईल कर रहे हैं, राइट, और एक्वियस NaNO2 यानी वहां पे वाटर भी अवेलेबल है और आपको इसको बॉईल करना है, दैट मींस हीटिंग भी दी जा रही है. तो जैसे ही हम हमारा जो इंटरमीडिएट है ये हीट होगा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ से ये डिसोसिएट हो जाएगा ऐसे. अब ये जो Na और COO है ये पार्ट सेपरेट और यहाँ से CH2 NO2 सेपरेट हो जाएगा. आप ऐसा इमेजिन कर लो जैसे यहाँ पे इस तरफ आपका H ऐड कर दो, इस तरफ आप O और H ऐड कर दो. ठीक है, सो वाटर ऐड कर रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रहा है. अब क्या हो जाएगा? CH2 को जैसे H मिलेगा क्या वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका NO2 ग्रुप. ये क्या है आपका? नाइट्रोमीथेन है, राइट. CH3NO2 एक कार्बन है इसलिए मीथेन और नाइट्रो ग्रुप है इसलिए इसे हमने नाइट्रोमीथेन कहा है. प्लस Na है, एक H है और कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है. क्या हम इसे NaHCO3 सोडियम बाई प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं? यस. सो यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. और NaHCO3 कैसे बना है बेटा? इस पूरे बचे हुए पार्ट के साथ. सो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसमें वो क्या पूछा है? ओके, सो नाइट्रोमीथेन है ऑप्शन में. अल्फा क्लोरो नाइट्रोमीथेन. क्या अल्फा क्लोरो अल्फा कार्बन पे यहाँ पे क्या अब ये हमारा अल्फा कार्बन है, इस पे क्लोरो होगा? नहीं, नहीं है क्लोरो, राइट, वो लीव कर चुका है सोडियम के साथ. नाइट्रोईथेन है क्या? अगर दो कार्बन होते हैं इसमें तो हम उसे नाइट्रोईथेन कहते हैं, बट सिंगल कार्बन है इसलिए नाइट्रोमीथेन होगा. एसिटिल क्लोराइड भी नहीं है. एसिटिल क्लोराइड यानी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था? CH3, फिर उसके ऊपर आपका C डबल बॉन्ड O होना चाहिए यानी एसिटिल ग्रुप और उसके ऊपर आपका क्लोराइड अटैच्ड होना चाहिए था यहाँ पे. सो दिस इज एसिटिल क्लोराइड. सो ये नहीं होगा हमारा. सारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर A जो इस रिएक्शन में फॉर्म होता है. ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.